मध्य प्रदेश की एक ऐसी सड़क जिसको लेकर देश भर के अंदर चर्चा हो रही है। ये सड़क मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लेकर जबलपुर तक नेशनल हाईवे पर बनाई गई है और 125 करोड़ रुपए की लागत से ये हाईवे बनकर तैयार हुआ है। लेकिन इसका 2 किलोमीटर का हिस्सा देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये सड़क आम सड़कों की तरह नज़र नहीं आती। दूर से देखने पर यह सड़क बेहद खूबसूरत और कलरफुल नज़र आती है। इस सड़क पर रेड कारपेट की तरह कुछ पट्टियां बनाई गई हैं जो बेहद आकर्षक लगती हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। ये पूरा का पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। नौरादेही अभ्यारण्य के तहत निकलने वाले इस नेशनल हाईवे को कलरफुल बनाने के पीछे कुछ टेक्निकल पॉइंट भी हैं, यानी कि यहाँ से कोई वन्य प्राणी होकर गुजरेगा तो उसे वाहन का शिकार होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले वाहन इन जो टेबल पेट बने हुए हैं उनके ऊपर से गुजरने के दौरान बेहद धीमी गति के साथ निकलते हैं और इसी वजह से वन्य प्राणियों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये हाईवे तैयार किया गया है। हमारे साथ नेशनल हाईवे के रीजनल ऑफिसर मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सड़क के पीछे बनाने का असल वजह क्या है। सर, हमने भी देखी है, सड़क देखने में तो बेहद खूबसूरत लगती है। नेशनल हाईवे के अब तक जितने सड़क हमने देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग नज़र आती है, तो इसको डिज़ाइन करने के पीछे आखिर क्या मकसद था और क्या आपको लगता है वो सफल हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर चूँकि एक तो घाट पोर्शन पड़ता है, दूसरा वन्य प्राणियों के बीच से जाती है ये उस एरिया से, तो इसको डिज़ाइन करने के पीछे जो हमारा मेन मकसद था कि हम लोगों का ध्यान आकर्षण करें कि लोग अपनी स्पीड कम कर सकें। तो इस स्पीड कम करने से एक तो उनका खुद का एक्सीडेंट नहीं होगा क्योंकि कर्व है इस पोर्शन में, और दूसरा अगर कोई वन्य प्राणी वहाँ से गुजर रहा है तो उसकी भी सुरक्षा हो सके। तो ये डिज़ाइन बेसिकली हमने एक इंटरनेशनल जो कई हाईवेज़ में आजमाया गया है वहाँ से प्रेरित होकर के लिया और हमने यहाँ ट्राई किया, तो इससे बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि इसको करने के बाद वहाँ पर अभी तक कोई ऐसे एक्सीडेंट घटना की हमें सूचना नहीं मिली। सर, कहाँ से प्रेरित होकर इसको डिज़ाइन किया गया और क्या देश में ये इकलौता ऐसा हाईवे? जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि ये पहला ही ट्रायल हमने किया हुआ है और ये एक जो बेसिकली दुबई में और एक आध डेवलप्ड कंट्री में ये उनकी प्रैक्टिस है कि वो ऐसी सेंसिटिव लोकेशंस में रेड मार्किंग करते हैं, तो वो डिज़ाइन हमने वहाँ से लिया। सर, ये कितना लंबा नेशनल हाईवे और ये जो रेड मार्किंग वाला जो क्षेत्र है ये कितना लंबा होगा? ये 2 किलोमीटर लंबा है और ये जो आप इसके ब्लॉक देख रहे होंगे रेड, हमने ये 3 बाई 2 मीटर के 3 मीटर के डिस्टेंस में लगाए हैं। वैसे तो भोपाल जबलपुर करीब 300-350 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है, लेकिन यहाँ 2 किलोमीटर में बहुत ही सेंसिटिव एरिया आता है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राई किया। सर, कितनी लागत आई होगी और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कि गाड़ी की स्पीड कितनी रखी जा सकती है इसमें? बेसिकली इसमें जो ड्राइवर रोड यूजर हैं उनका हम ध्यान आकर्षण के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है, और दूसरा हमने इसकी हाइट, नॉर्मल जो रोड मार्किंग होती है वो 2.5 mm की होती है, लेकिन हमने इसकी हाइट 5 mm रखी है ताकि एक तो लोगों का ध्यान आकर्षण हो, अगर मान लीजिए नहीं होता है तो हल्का सा जर्क गाड़ी में लगेगा तो अलर्टनेस ड्राइवर की आ जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि जो यहाँ से वाइल्ड लाइफ है या वन्य जीव हैं उनके गुजरने के लिए भी टनल बनाए गए हैं, छोटे छोटे 20-25 के लगभग, और सड़क के दोनों तरफ भी फेंसिंग की गई है। तो क्या इसके पीछे मैसेज है? बिल्कुल, इसमें एक तो अंडर पासेस हैं, हमने 20-25 बनाए हैं और फेंसिंग लगाई है कि वैसे कोई भी वन्य प्राणी अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहता है तो वो अंडर पासेस के माध्यम से जाए और हमारे हाईवे में ना आए। लेकिन इन केस अगर कहीं आ भी जाता है तो ये मार्किंग की वजह से उस पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उसकी दुर्घटना। सर, ये नौरादेही का इलाका आता है और यहाँ पर हम बीते कई सालों तक देखते रहे हैं कि कई वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुँचा है, कई बार टाइगर की डेथ गाड़ी से टकराने की वजह से हो जाती है। तो क्या इसमें पूरी तरीके से रोक लग जाएगी या कमी आ पाएगी? जी, हमारा पूरा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से रोक हो जाए। सर, और क्या भविष्य में इस तरीके से और प्लानिंग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में या नेशनल हाईवे कहीं और प्लान कर रहा हो कि इसी तरीके का प्लान कहीं और भी लागू करें? एक्चुअली मध्य प्रदेश में काफ़ी एरिया वाइल्ड लाइफ का है और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर रोलिंग टेरेन है, मतलब घाट वगैरह भी हैं, तो हम वहाँ जो भी नए प्रोजेक्ट बनेंगे वहाँ पर ट्राई करेंगे इसकी सक्सेस होने के बाद। तो सर, इसमें कितनी गाड़ी की स्पीड कितनी होती है लगभग और कितना खर्चा आया इसमें? करीब 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ियाँ जा सकती हैं
और खर्चा तो बहुत नॉमिनल है, जो नॉर्मल रोड मार्किंग का होता है लगभग वैसा ही है, उससे करीब 1.5 से 2 गुना होगा, क्योंकि इसमें हाइट ज़्यादा होती है रोड मार्किंग। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर भोपाल हाईवे इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर रेड टैप जो है बनाए गए हैं और इसी की वजह से गाड़ियों की गति जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो जाती है, ताकि यहाँ से गुजरने वाले वन्य जीवों को सुरक्षा मिल सके और किसी तरह की दुर्घटना ना हो सके। लेकिन अब एक और ख़ास बात जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश अब चीता स्टेट के रूप में पहचान बना चुका है। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में चीता छोड़े गए हैं और उसके बाद गांधी सागर के जो पार्क है वहां पर चीता को छोड़ा गया है। लेकिन अब जो अगला आशियाना चीता का होने वाला है वो नोरादेही अभयारण्य होने वाला है और यहाँ पर पहले से ही बाघ, तेंदुआ और भालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में यहाँ पर चीता छोड़ने के बाद ये जो इस तरीके का नेशनल हाईवे है डिज़ाइन किया गया है वो बेहद अहम हो जाएगा वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि यदि वन्य प्राणी एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ गुजरना चाहेंगे तो या तो ब्रिज के नीचे बने हुए टनल से बाईपास होते हुए वो गुजर सकते हैं, या फिर यदि वो सड़कों से होकर भी गुजरेंगे तो किसी वाहन का वो शिकार नहीं होंगे, क्योंकि वाहन तेज़ गति से यहाँ पर चलाना मुमकिन नहीं होगा। और इसी वजह से नेशनल हाईवे ने इसको खास तरीके से डिज़ाइन किया है और 122 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये पूरा नेशनल हाईवे तैयार हुआ है। और इसका 2 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इस समय अपनी खूबसूरती के लिए और इस खास तरह की डिज़ाइन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। न सिर्फ इससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा होगी बल्कि यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी सुरक्षा मिल सकेगी। लोकमत से जुड़ी इस अहम खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें भी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं।